সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা। तब बोलो ये जोगी है, जो गुरु है, जो गुरु नहीं है। गुरु कभी पैसा नहीं छूते, पैसा नहीं छूते। और गुरु कभी भारत के संविधान लेकर विदेश नहीं जाते। जाते हैं तो गुरु गीता लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री। ओहो, कुछ डर लगता है ना मुझे। फांसी में लटका दोगे ना, लटकाओ लटकाओ। फिर भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस बाबा लोग को छोड़ो, कृपया छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। मेरा कालिया को पकड़ो, मेरा कालिया खड़े है, पूरी के समुद्र तट पर खड़े है। अब जाओ प्रधानमंत्री, प्रेम ले आओ, प्रेम बांटो। प्रधानमंत्री, आपका एक ही मंत्र होना चाहिए, तुम्हारा मुस्कान मेरा मुस्कान। आप सबका ही प्रधानमंत्री हो, समूचा भारतवासी का ही प्रधानमंत्री हो। आप ना किसी दल का हो ना किसी लोगों का हो, आप हो तो प्रधानमंत्री हो। ये मान्यता आप राखो प्रधानमंत्री। सबसे प्रेम बांटो, बेरो कालिया से प्रेम ले लो ना। पैसा लूटने वाला बाबा जी को छोड़ दो। आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनो, सुनो ना, कृपया सुनो। कुछ कर पाओगे, कुछ कर पाओगे, नहीं तो संग दोष से सब नष्ट हो जाएगा। ये लोग ना जोगी है ना भोगी है, ये लोग बीच में झूल रहा है। पिता माता, अपने माता पिता की प्रेम पूर्वक प्रणाम करके अपना दोनों हाथ को आप लोग शुद्ध कर लोगे, यार कुछ नहीं। माता पिता ही गुरु है, माता पिता ही देवता है, माता पिता ही सब कुछ है। लेकिन भारत के उत्तरस्वरी लोग, युवक युवतियां, आप लोग मोबाइल से दूर रहो, नहीं तो माता पिता बन नहीं पाओगे। लिख के रखो ना, अगली 20 सालों के बाद वो जो शुक्र कीट है ना, पैदा होगी नहीं। क्यों? 2 कारण है। एक कारण दारू पीने वाला, जो लोग दारू पीते हैं वो लोग महापाप करते हैं, और जो मोबाइल से, वो भी महापाप करते हैं। केवल पाप नहीं। आप लोग कह सकोगे ना, बाबा आप पुराने हो, प्रवीण हो, कह सकोगे, लेकिन बांचना है सोचा। अगली 15 सालों के बाद जो युवक युवती शादी करेंगे, बच्चा जन्म नहीं लेगा, मां बन नहीं पाएगी। लिख के रखो ना, एक भारत के साधु कह रहा है, भारत के साधु कह रहा है, अगली 15 सालों के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आप, मुझे तो आती नहीं ना, क्या कर दिया, क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते, क्या कर दिया लोग, ऑनलाइन ना, क्या ऑन आप कह सकते हैं, आप तो इंजीनियर हो, ऑनलाइन ऑनलाइन। प्रधानमंत्री, ऑनलाइन पर निर्भर मत करो, मत करो, हानि हो रही है, हानि हो रही है, बहुत हानि हो रही है। दो काम करोगे प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनोगे? आप मेरी बात सुनते हो, मुझे विश्वास है। मैं पूरी प्रोग्राम में 2014 में कहा था कि प्रधानमंत्री आपका पहला काम भारत की नारियों की सुरक्षा, नारी की सुरक्षा, भारत की नारियों की सुरक्षा आप सुने हैं, पहला काम। अभी साल सुन लो, दूसरा काम, जितने डैम है, हीराकुंड डैम है,
मुझे मालूम नहीं प्रधानमंत्री आप कर रहे हैं या नहीं, या आदेश दिए हैं कि नहीं, मुझे मैं तो अखबार नहीं पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे अनुरोध को तुम सुनो प्रधानमंत्री। भारत में जितने डैम हैं साफ कर दो, जितने गंदा है, कचरा है, मैला है, पाथर है, मिट्टी सबको उखाड़ कर फेंक दो, फेंक दो। आप तो बाहर से ले आए ना, अगर कोई मांगते आप चुपचाप रहते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट साहब आने का पश्चात कितना खर्चा हुआ, तो आप डैम के पश्चात खर्चा करो प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनो, मैं एक वृद्ध हूं, मैं भी भारत प्रेमी हूं। आप डैम को परिष्कार कर दो, साफ कर दो, पानी रहेगी, बाढ़ फैलेगी नहीं, आदमी खाएगा। आप लोग कह रहे हैं जोग जोग जोग, क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी आप संस्कृत मंत्र सुनाए ना, सब लोग सुखी रहे। आप जानते हो राष्ट्रपति, एक एक कॉलेज में कितनी बच्चियां कुमारी अवस्था में एबॉर्शन के लिए जाती है, क्यों जाती है बोलो राष्ट्रपति, उत्तर दो। जानते हो कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप लोग, समझ कहां जा रहा है प्रधानमंत्री। कुछ करने के लिए आप तैयार हो ना, पहले आप WWW को रुको, वेबसाइट की रुको, W फॉर वाइन, W फॉर वोमेन, W फॉर वाइफ, खत्म। गंभीरता के साथ सुनो प्रधानमंत्री, और गहराई के साथ विचार करो, क्या फल गया, विज्ञान ने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अगली 50 सालों को साल प्रधानमंत्री आप तो मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, आत्मा की मृत्यु होती नहीं, आप दूसरा जन्म लेंगे, और मैं आऊंगा मेरे कालिया की सेवा के लिए, मेरे प्रभु की सेवा के लिए मुझे पूरी आना है, मेरा अगली जन्म पूरी में होना है, मेरे प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन एक तो काम करो, रुक दो ना, रुक दो। WWW क्या कर रहा है। पूरी प्रोग्राम में मैंने कहा उस समय कांग्रेस सरकार कुछ बंद कर दिया था, करीब 100 से ज्यादा क्या क्या बोलते बंद कर दिया था। गाली देकर कहा, गाली देना पड़ा, बाप बेटा को जेल में भर दिया। प्रधानमंत्री आप मेरी बात सुनो, 2 काम करो, एक काम डैम के साफ करो, बाढ़ फैलेगी नहीं, हरा हरा भारत लोग खा पाएगा। आप योग मत सिखाओ, योग सीखने के लिए घी पीना पड़ता है प्रधानमंत्री, आपकी क्षमता है, हर एक भारतवासी को घी है। मुझे हंसी आता है जब कोई अकबर जाते आते अकबर तो नजर में आएगा ना, बाबा योगी बाबा, घी बेचने वाला बाबा, विज्ञापन घी के लिए, शुद्ध घी। योग सीखने के लिए घी पीना चाहिए, अगर घी बिना योग सीखे टीबी लंग्स खत्म। जानते हो प्रधानमंत्री तुम्हारे वही योगी बाबा क्या कर दिया देश में, कितनी कितनी बीमारी, किडनी बीमारी क्या ना, किडनी खराब हो गया, बहुत आदमी का खराब हो गया, सत्यानाश कर दिया। मुझे मालूम है एक बाबा तो हमको मारने के लिए यहां गुंडा भेजा था, मैं खुद खड़े हो गए, बाबा कौन बाबा भेजा बोलो ना, चुपचाप खड़े हुए, वो लोग जाकर गंगा में फेंक दिया, कान पकड़ा, बोले उस तरफ जाएंगे नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, मैं पागल नहीं हूं, मैं साधु सब कुछ जानता है, साधु सब कुछ जानता है, भारत के साधु सब कुछ जानता है। इसीलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री, आप मीडिया के बाबा लोगों को छोड़ दो, इन लोगों की तरह कुछ होगा नहीं, होने वाला नहीं है। आज जो हुआ सब नष्ट करने के लिए हुआ।
आप गीता दी है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में गीता देकर आए ना। गीता में क्या लिखा है? लिखा है ना, एक दोष है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण से कहा, ये दोष बन जाएगा। एक बाबा है, चक्रधारी बाबा, चक्र सिखाते हैं, लड़का लड़की बढ़ते शादी। ये है असवर्ण विवाह। प्रधानमंत्री आप जानते तो हो ना, इस असवर्ण विवाह से जो बच्चा जन्म, गहराई से सोचो प्रधानमंत्री, एक बार गहराई से सोचो। एक पिताजी ने कुछ बोला, बोला क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आप उत्तर दो। उत्तर देने का समय आ गया। भारत के कोई योगी को सीआरपीएफ मांगना पड़ता है। योगी की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कैंप बनाना पड़ता है। बोलो प्रधानमंत्री, जिन देश में भूखे में आदमी मरता है, उसी देश के नागरिक को आप जोग सिखा रहे हैं इतने खर्चा करके। प्रधानमंत्री आपको लाज लगना चाहिए। ऊपर में पुलिस, मिलिट्री, हेलीकॉप्टर पहारा, चारों तरफ पुलिस, आप जोक सिखा रहे हैं। भारत का अपमान कर रहे हैं आप भारत का अपमान करें। मैं कह रहा हूं, चाहे मुझे फांसी में लटका दो। एक अपनी विवेक पूछो, आप ये योग है क्या? वो बात जो आप किए ना, ये कसरत नहीं है, वो मेरी बात जरूर आपके कान में गया था। मैं कहता हूं कसरत दिखाने वाले बाबा है, योग सिखाने नहीं, योग सिखाने वाले। देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो साधु संग करो और मेरे कालिया के संग करो, बस और कुछ नहीं। किसी के पास जाना नहीं। कालिया का कान पकड़ कर सब कुछ करा लेंगे, कान पकड़ कर सब कुछ करा लेंगे। एक बार शरण में आ जाओ प्रधानमंत्री, मेरा अनुरोध। मैं कहता हूं, जो अपने माता पिता से श्रद्धा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका हाथ शुद्ध हाथ मिल जाते हैं जगन्नाथ। उनका हाथ शुद्ध हाथ मिल जाते हैं जगन्नाथ। माता पिता की सेवा। प्रधानमंत्री एक बार मुझे देखना पड़ा, प्रेम से देखना पड़ा। स्नेहिल पुत्र हो आप, अपनी मां का सुसंतान हो। मां रोई, आप रोए, इसीलिए मुझे कहने का हक है, अधिकार है। आप मातृ प्रेमिक हो। माता पिता साक्षात दिव्य विग्रह है। प्रणाम करने के पश्चात हृदय प्रसन्न सते भर जाएगी। मन में यह दृढ़ निश्चय बन रखो कि माँ अति सुलभ प्रत्यक्ष भगवती स्वरूपा है। अपनी माँ प्रत्यक्ष सुलभ भगवती स्वरूपा है। श्री गुरु पूनम में श्री गुरु कथा सुधा मंदाकिनी की पावन धारा प्रभाव में तैरना संभव होगा अगर माता पिता जी को प्रणाम करोगे तो। गुरु पूनम इस आनंद सागर में तैरने का संभव होगा। इस मंजूल कथा के पुनीत प्रभाव के अवसर पर श्रोता 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 और वक्ता, श्रोता 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 और वक्ता दोनों श्रद्धा एवं प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। कथा की श्री जगत गुरु कालिया की कथा की रसमयी मंजुलता में दोनों असीम। श्रोता सुन रहे हैं ना, श्रोता एवं वक्ता दोनों ही प्रेम मूर्ति है। श्री कालिया कथा की महिमा यही है कि रसमयी मंजुलता में दोनों आशिक निमग्न हो जाते हैं। सरस प्रसंग के अवसर पर शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि आदि सात्विक विकारों का
प्राकट्य होने लगता है। श्री गुरु पूनम में पूर्ण आत्मविश्वास रखो कि मैं श्री कालिया का दास हूँ, श्री कालिया की लीला कथा सुधा रस पान करने का योग्य पात्र हूँ। लीला कथा के वाचन का शुभारंभ से कथा शांत होने तक सुनना चाहिए। आज कथा सत्र में कोई बाहरी संवाद नहीं है, अत्यंत सात्विक एवं सादगीपूर्ण वातावरण है। आज श्रोता ऐसे परम पावन श्री जगत गुरु की कथा सरिता संसार में कश्चित प्रवाहित होती है। अब जाओ पूरे के पूरे भारतवर्ष में कोई एक आश्रम में, कोई एक मठ में, कोई एक मंदिर में, कोई एक जगह में गुरु की कथा कोई सुनाते नहीं। एकमात्र है तो भारतवर्ष में एक ही आश्रम है जहाँ 3 बार राम नाम सुबह शाम और दोपहर और श्री गुरु कथा की महिमा होती है। सर्वत्र श्री गुरु पूनम की जय जयकार जय जयकार है। कोली लौकिक गुरुओं का कहाँ तक पहुंचा दिया। कोली 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 शिष्य से गुरु ही अधिक हो गया। शिष्य कहाँ, गुरु ही अधिक हो गया। नमस्कार, उपचार, गाड़ी बाड़ी, चेक, सोना, हीरा, उपहार, किंतु श्रोता श्री गुरु कथा की सराहना सुनकर श्रोताओं के मन में कथा श्रवण की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है। हाँ श्रोता, उत्पन्न होती है। उत्कंठा लाभ होने से समस्त साधनाओं से, समस्त प्रकार साधनाओं से छुटकारा पाकर परम आनंद में डूब जाओगे। श्री गुरु पूनम मूल में जो श्री जगत गुरु इच्छा है वो क्या है, आप लोग सुन लो। बैशाखी पूर्णिमा है, बुद्ध पूनम, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, स्नान यात्रा पूनम, व्यास पूनम, श्री गुरु पूनम, रक्षाबंधन पूनम और कोजागरी पूनम, शारदीय पूनम, रास पूनम, बसंत पूनम, श्री गौर पूनम, चैती पूनम, अबोध पूनम, आदि आदि पूनम है ना। पूनमों की महिमा है। आप लोग अनेक बार सुने हैं, जानते हैं, जरूर जानते होंगे। गुरु पूनम में श्री जगत गुरु को ही उनकी एक से अनेक बहु शिष्य रूप में होने की इच्छा हुई। एक से अनेक स्वयं कोई खोज कर स्वयं द्वारा आस्वादन करने की इच्छा हुई। आज गुरु पूनम में हमारे माध्यम से ही वे अपनी उसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। ज्येष्ठ पूनम की चांदनी में शायद बांगाली लोग जानते हैं और बांगाली लोग नहीं जानते हैं। जब संस्कार चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भक्त लोग सुनेंगे तो लोग सीख जाएंगे। स्नान यात्रा के दिन पुरी धाम में शुद्ध प्रेम आंसुओं से सिक्त श्री जगन्नाथ। श्रोता, स्नान यात्रा के दिन वर्षा की बूंद नहीं, समस्त देवता दिव्यों की आंसू है। श्रोता, आंसू भक्तों शुद्ध प्रेम से सिक्त करते हैं। और दक्षिणेश्वर में स्नान यात्रा के दिन पुरी धाम में प्रभु जी को सिक्त कराते हैं प्रेम आंसुओं से। और दक्षिणेश्वर में स्नान यात्रा के दिन बंगाली, आप लोग जानते हैं क्या? स्नान यात्रा की महिमा कौन कौन नहीं जानते? हाथ उठाओ। कौन कौन नहीं जानते हैं? वाह, सभी लोग जानते हैं। आप नहीं जानते हैं ना?
और कौन कौन नहीं जानते हैं? आप लोग जानते हैं ना, तो आप लोग मेरे प्रणाम स्वीकार करो, जो जानते हैं। दक्षिणेश्वर में पुरी धाम में जगन्नाथ, दक्षिणेश्वर में जगदम्बा। हे श्रद्धालु भारतवासी, आप लोग स्नान पूनम की लीला कथा सुनिए। आप लोग जानते हैं, फिर भी सुनिए, सुनिए। ठीक है ना, सुनिए। स्नान पूनम में कैसी लीला? गंगा तट पर बहिन जी जगदम्बा, समुद्र तट पर भाया श्री जगन्नाथ, महाप्रभु जी को पांडा लोग नयन आंसुओं से सीख करते हैं। श्री जगन्नाथ देव विहार कर रहे हैं। स्नान यात्रा का अर्थ है विहार, जल विहार। कालिया भी रोते हैं। यमुना जी में जल विहार करते थे। पूरी धाम में जल है, समुद्र है। समुद्र के जल नहाने का लायक नहीं है, इसलिए पूरी धाम में कान्हा भी रोते हैं। ये लोग क्या जल ढालते हैं, वही उसी दिन की याद आ जाती है तो कान्हा रोते हैं। सोता आप लोग ठीक से देखोगे ना, देखोगे जगन्नाथ जी भी रो रहे हैं। यमुना जी में गोपियों के साथ जल विहार, कालिया नाग के साथ जल विहार, कालिया नाग उनके साथ जल विहार किए मेरे प्रभु। भक्तों की नयन आंसुओं में विहार कर रहे जगन्नाथ। कलिंग भूमि में श्री जगन्नाथ नयन आंसुओं से भीग रहा है। धन्य कलिंगवासी, कलिंगवासी आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कलिंगवासी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप लोग प्रणाम लो। हे श्रद्धालु भारतवासी, आप लोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव से सुपरिचित है क्या? भारत के कितने लोग जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का नाम? जितने जानते हैं वो लोग एक भी नहीं मानते हैं, एक भी नहीं मानते हैं, जानते नहीं। आप लोग कल ध्यान से सुनेंगे। भारतवर्ष में वर्तमान 2015 एक भी कोई आदमी नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है जो नरेंद्रनाथ दत्त को पहचानते हैं। कल कृपया आप लोग सुन लोगे, नोट कर लोगे, तब मालूम होगा नरेंद्रनाथ कौन थे, कौन थे। कौन थे? संस्कार चैनल के माध्यम से जब करोड़ों करोड़ों श्रोता श्रवण करेंगे, उनमें से कितने श्रोता श्री रामकृष्ण देव को जानते हैं? कोली पावन चरित्र प्रेम रस का अथाह सागर है श्री रामकृष्ण देव। उस अगाध रस सिंधु में डूबी थी रानी रासमणी। भारतवासी 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 आप लोग रानी रासमणी नाम से भी परिचित नहीं है। आज भारतवासी दुखी बन गए, इसी कारण से दुखी बन गए। ये लोग श्री रामकृष्ण देव जी का नाम नहीं जानते हैं।
সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা।